मैं आपके जैसा ही एक सामान्य मनुष्य हूं और एक सामान्य मनुष्य को माध्यम बना करके गुरुओं ने दिया है। अब आप बोलोगे आप गए और शिव बाबा ने आपको अनुभूति कराई और आपकी 3 दिन समाधि लग गई, हमारी तो नहीं लगती। अरे बाबा, जो उन्होंने अनुभूति कराई, जो उन्होंने अनुभव कराया, वही की वही अनुभूति, वही का वही अनुभव आपको हो रहा है, सेम है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। अनुभूति समान है, आपके अनुभूति और मेरे अनुभूति में कोई अंतर नहीं है। और जो प्रभाव का अंतर दिख रहा है ना, वो अंतर है, मैं कई सालों से प्यासा था, कई सालों से खोज रहा था, कई सालों से ढूंढ रहा था, और उस प्यास के कारण होता है ना, जैसे एक पानी का गिलास है, जिसको प्यास लगी है उसको जो कीमत है, वो कीमत जिसको प्यास नहीं लगी उसको नहीं रहती ना। तो उस प्रकार से आपके अंदर प्यास की कमी है, अगर प्यास भी मेरे जैसे हो तो आपको भी वही इफेक्ट आएगा, वैसी समाधि लगेगी। प्रश्न ये है कि आपके अंदर प्यास कितनी है, प्यास जगना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, गुरु को वो मनुष्य है ये जाना। ऐसा देखा ना, मेरे भी 2 हाथ है, उसके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 पैर, माने वो मनुष्य ही है, मनुष्य है ये देखा। लेकिन देखा किससे? आंख से, देह से देखा कि ये भी सामान्य मेरे जैसा देह है। लेकिन केवल देह देखा नहीं, देह के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा के ऊपर एकाग्रता की कि इस देह के अंदर कौन सी आत्मा है, इसके अंदर से मुझे परम चैतन्य की अनुभूति हो रही है, मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो रही है, मुझे परमात्मा मिल गया ये अनुभूति हो रही है। सारा चित्त उसके ऊपर रखा, यानी उसको परमात्मा माना, शुद्ध आत्मा माना। और जब परमात्मा माना तो क्या हुआ? एक साथ कई सारी घटनाएं घटित हो गई। एक तो मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, ये अनुभूति हुई तो परमात्मा की खोज खत्म हो गई। दूसरा, जीवन की सबसे बड़ा समाधान, मुझे परमेश्वर मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया, ये है। जब वो मिल जाता है ना, तो हमारा चित्त अंतर्मुखी हो जाता है, हमको कुछ भी पाने की, खोजने की, मिलने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहती, कोई अपेक्षा बाकी नहीं रहती। तो इस मार्ग में मैं कोई अपेक्षा लेकर के नहीं आया था, इसलिए जैसे वो अनुभूति हुई ना, तो समाधि लग गई। और दूसरा, गुरु को भगवान मत मानो, भगवान मानो, भगवान समझो मत, वो भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बात को ध्यान रखो कि गुरु भी परमात्मा नहीं है, गुरु परमात्मा का माध्यम है। लेकिन हमको हमारी गुण ग्राहकता को चरम सीमा पे लेके जाने का है। हमको हमारी चरम सीमा पे गुण ग्राहकता को तब ले जा सकेंगे जब हम उसको परमात्मा मानेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखने का कि कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। ऐसा जब हम सोचेंगे ना, तब जाके हमारा चित्त गुरु के शरीर पे नहीं, गुरु के भीतर की आत्मा के ऊपर जाएगा। और जब आत्मा के ऊपर जाएगा ना, तो हम उस परम चैतन्य को ग्रहण कर सकेंगे जो उसके भीतर से बह रहा है। वो एक माध्यम है, वो एक पाइप है। हम ना पाइप को महत्व देते हैं, पानी को महत्व नहीं देते हैं। उल्टा है, पानी को महत्व देना चाहिए, पाइप को नहीं। पाइप का क्या महत्व है? और पाइप में कोई ना कोई दोष होंगे ना। कपड़े का पाइप होगा तो फटेगा, लोहे का पाइप होगा तो जंग लगेगी, प्लास्टिक का पाइप होगा तो टूटेगा। यानी प्लास्टिक के और कपड़े के दोष उसमें आ सकते हैं जिससे वो बना है, लेकिन भीतर से बहने वाला पानी, वो प्लास्टिक का हो तो भी उतना ही शुद्ध है, कपड़े का हो तो भी उतना ही शुद्ध है, अन्य इसी धातु का हो तो भी उतना ही शुद्ध है। तो कहने का अर्थ, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है,
और मैं एक अंतर महसूस करता हूं कि आप लोग ना, जैसे होते हैं ना, कंप्यूटर में पुरानी फाइलें हम डिलीट करते हैं, तब जाके नई फाइलें डालने के लिए जगह बनती है, लेकिन हम हमारे भूतकाल को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप देखो, अपने भूतकाल को कितना छोड़ा है। भूतकाल की बातें, भूतकाल की घटनाएं इतनी भरी पड़ी है कि कई दिनों से ध्यान करके भी, ध्यान करने जैसे ही बैठते हैं वैसे ही वो पुरानी पुरानी बातें आना चालू हो जाती है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही ना। आना चाहिए, लेकिन वो जाने के लिए, जैसे खाली पुरानी घटना ध्यान में याद आ गई तो वो चली जाना चाहिए, बाद में फिर से वो याद नहीं आना चाहिए। मेरे को भी नहीं आता, ऐसा नहीं, आती है, लेकिन आके वो चली फिर नहीं आती है। माने मेरे अनुभव ये कि जो भूतकाल की घटना है ना, जब ध्यान करने बैठे आई थी, लेकिन आने के बाद में फिर दोबारा नहीं आई, चली गई। माने जाती है वो। आप क्या इसमें अंतर क्या देख रहा हूं? वो जाती नहीं है, एक ही बार 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 वही घटनाएं क्यों आ रही है? वो नहीं आना चाहिए, तब जाके भूतकाल क्लियर होगा। और जब तक भूतकाल क्लियर नहीं होगा तब तक आप वर्तमान काल में नहीं आ सकते, और जब तक वर्तमान काल में नहीं आएंगे ध्यान नहीं लग सकता। आपकी समस्या है कि भूतकाल में से वर्तमान काल में ही नहीं आ पा रहा। तो विशेषता है, आपको भूतकाल को छोड़ना पड़ेगा। आप देखो ना, एक छोटा सा बीज जब अंकुरित होता है ना, तो बीज अपने खोल को छोड़ देता है, छोटा सा बीज, लेकिन उसके अंदर बीज का तत्व और छोटा। लेकिन वो जब बीज हम जमीन में रखते हैं ना, तो बीज के ऊपर एक बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। वो पत्थरों से झगड़ता नहीं है, वो पत्थरों से लड़ता नहीं है, यानी वो जानता है कि मेरी ऊर्जा शक्ति बहुत छोटी है, ये पत्थर बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े हैं, मैं उनसे झगड़ नहीं सकता, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। फिर वो क्या करता है, उन्हीं पत्थरों के पास से धीरे 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 रास्ता बनाता है। उनसे झगड़ता नहीं है, उनसे लड़ता नहीं है, धीरे 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 होता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। जबकि जब वो वृद्धिगत होते रहता है ना, तब कई बकरियां उसकी पत्ते नोचने के लिए आती है, पत्ते खाने के लिए आती है। उसके बावजूद भी उसका जो लक्ष्य है उद्योगामी होने का, ऊपर जाने का, वो तो बना ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से आप भी जब अनुभूति का ज्ञान प्राप्त करो तो वो ज्ञान का ऊर्जा खूब छोटी सी है। उस ऊर्जा को अपने जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं को समाप्त करने में खर्च मत करो, उनको छोड़ दो, जैसी है वैसी पड़ी रहने दो, और बीज से आप वृक्ष बन जाओ। जब आप वृक्ष बन जाएंगे तो आप देखेंगे जो पत्थर आपके मार्ग में, आपके रास्ते में आड़े आ रहे थे, वो बड़े नहीं हुए, वो पत्थर उतने के उतने रह गए, आप वो वृक्ष हो गए। और जो बकरियां आपके पत्ते नोचने के लिए आपके जीवन में आती थी, वो बकरियां आज आपकी छाया में आके बैठी है। दूसरा, आपने देखा कि नहीं पता नहीं, बीज की प्रगति, बीज का प्रोग्रेस जब अंकुरित होता है, यानी जब वो अपना भूतकाल छोड़ता है, जब अपनी खोल उतारता है, तब जाकर के वो अंकुरित होता है। और जब अंकुरित होता है फिर वो धीरे 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 ऊपर की ओर जाता है, और वो जितना ऊपर की ओर जाता है उतना ही वो भीतर भी प्रगति करते रहता है। लेकिन हमको, वो जमीन के नीचे क्या प्रगति कर रहा है, उसकी जड़ें कितनी लंबी जा रही है, उसकी जड़ें कितनी मोटी हो रही है, वो हमको नहीं दिखता। लेकिन हमको क्या दिखता है, ऊपर की प्रगति। बीज अंकुरित हुआ, अंकुरित से 4 पत्ते फूटे, 4 पत्तों से फिर और पत्ते फूटे, फिर एक छोटा सा पौधा हुआ, पौधे से फिर एक वृक्ष हुआ, फिर एक बहुत बड़ा वृक्ष हो गया। ये सब हमको दिखता है। और क्या नहीं दिखता,
नीचे उसकी जड़ें कितनी लंबी हुई, उसकी जड़ें कितनी फैली। कई बार वृक्ष पहले जड़ें फैलाते हैं। कई किसानों को, कई बागवानों को यह अनुभव आया होगा। कई वृक्ष ऐसे हैं जो वृक्ष लगाने के बाद में बढ़ते ही नहीं, 4-5 साल बढ़ेंगे नहीं, वो उतने के उतने ही रहेंगे। उनकी ऊपर की प्रगति खूब धीमे होती है और उसके बाद में लेकिन नीचे उनकी प्रगति खूब होती रहती, धीरे 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 करते करते सिर्फ नीचे भी जाते हैं और फैलते भी जाते हैं। दोनों प्रगति उनकी होती रहती है और जड़ें पूरी मजबूत हो जाने के बाद में फिर जाकर के ऊपर की प्रगति होती है। तो जो आपकी ऊपर की प्रगति हो रही है, यानी भौतिक प्रगति हो रही है, आपकी आर्थिक प्रगति हो रही है, आपकी स्वास्थ्य की प्रगति हो रही है, आपकी सांसारिक प्रगति हो रही है, ये प्रगति ऊपर की ओर है। ये दिखेगी लोगों को, आपको भी दिखेगी, आपको भी महसूस होगी। लेकिन ये तभी लोगों की होती है उनकी नीचे की जड़ें भी उतनी मजबूत हुई रहती है, नीचे की प्रगति उतनी हुई रहती है, नीचे भी खूब प्रगति हुई रहती है। तो उसी प्रकार देखो ना, नीचे की प्रगति यानी वो बीज एक और ऊपर बढ़ता है, लेकिन ऊपर क्यों बढ़ता है? क्योंकि नीचे वो भूमि को समर्पित होता है और नीचे और नीचे और नीचे उसका समर्पण भाव जितना नीचे 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 जाता है आते रहता, उतना ही वो ऊपर ऊपर बढ़ते रहता है। यानी ऊपर बढ़ता है वो दिखता है, नीचे समर्पित होता है वो नहीं दिखता। ठीक उसी प्रकार से उसके प्रगति का राज है, उसका प्रगति का राज है, वो नीचे जितना समर्पित होता है उतना ही ऊपर ऊर्ध्वगामी होता है। तो ध्यान में भी आवश्यकता है, जितने आप समर्पित होंगे, समर्पण भाव आपका जितना बढ़ेगा उतनी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। आध्यात्मिक प्रगति का रहस्य समर्पण है, इसीलिए ध्यान को समर्पण ध्यान नाम दिया है। तो आवश्यकता है जितनी प्रगति आपके नीचे होगी उतनी आपकी प्रगति होगी। और समर्पण करने का खूब अच्छा माध्यम ये अनुष्ठान था। इस अनुष्ठान में 45 दिन तक अपने भीतर के दोषों पे, अपनी बाहर की स्थितियों से विमुक्त होने का, भीतर से दोषों से मुक्त होने का एक अच्छा अवसर हमारे आसपास था। दूसरा, एक ना कर्म का चक्र है, उसी चक्र के तहत हमारा जन्म होता है और जो संगत मिली है, जो सानिध्य मिला है, उन संगत के अनुसार हमें विचार आते हैं और जैसे हमको विचार आते हैं ना, वैसे ही हमारे हाथ से कर्म घटित होते हैं और जैसे कर्म घटित होते हैं उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए हम जन्म लेते हैं। जन्म लेते समय हम क्या करने वाले हैं इसका पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं। कौन से ऐसे माँ बाप हैं जिन माँ बाप के माध्यम से हमको वो शरीर प्राप्त होगा, इसका भी निर्णय हम कर लेते हैं और वो करके फिर शरीर धारण करते हैं। यानी माँ बाप बच्चे का चुनाव नहीं करते, बच्चा माँ बाप का चुनाव करता है। कि जब ऐसे माँ बाप मिलेंगे जिनके माध्यम से मुझे ऐसा शरीर प्राप्त होगा जो शरीर से मैं मेरे कर्मों से मुक्त हो पाऊंगा, ऐसे प्लानिंग करते हैं। लेकिन कर्म से मुक्त होते समय गलती ये होती है, फिर और दूसरे कर्म खड़े कर लेते हैं और बाद में उन कर्मों से मुक्त होने के लिए फिर दूसरा जन्म लेते हैं। यानी ये जन्म का चक्र सदैव चलते ही रहता है। जैसे हम देखते कि नहीं, कोई बच्चा जन्म लेता है,
तो ज्योतिषी उसकी पत्रिका बनाते हैं, पत्रिका बना करके उसके ग्रह नक्षत्र का बताते हैं कि ये स्थिति है, भविष्य में इसका ये होने वाला है, ये इसके भविष्य में हो सकता है। ये कैसा है? मुझे लगता है ये तो ब्लड टेस्ट तरीका है। जैसे हम ब्लड टेस्ट करते कि नहीं, तो ब्लड टेस्ट में आता है कि आपका विटामिन 12 कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो अगर आप उसके ऊपर काम करें, उसकी दवाइयां ले, उसका टॉनिक ले, तो वो आपको बैलेंस कर सकते हैं, आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो जन्म पत्रिका भी होता होगा कि जो पिछले जन्म में कर्म किए ना, वो कर्मों के अनुसार वो पत्रिका बनती है। यानी उन ग्रहों को आप चुनते हैं जो पूर्व जन्म के आपके कर्म है ना, उसके अनुसार। तो वो जैसे ही ग्रहों को चुनते हैं, इफेक्ट को चुनते हैं, लेकिन उसको दूर भी किया जा सकता है, यानी प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है, या प्रारब्ध की चुभन आपको महसूस नहीं होगी। यानी जब आप सामूहिकता में जाएंगे, आप कलेक्टिविटी में जाएंगे, तो उसका असर, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि नहीं, एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में एक चम्मच काली शाही डाल दो, तो एक चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास काला हो जाता है। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही हम अगर गंगा नदी में जाके डालें, तो वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सामूहिकता के साथ अपना जीवन जिए, आत्मिक स्तर पे जिए, तो उसका पता ही नहीं चलेगा। वो सब कर्म हम भोग लेंगे, लेकिन कब कर्म भोगे पता ही नहीं चलेगा। सारी झमेलों का जड़ आपके अंदर का शरीर भाव है, आपके अंदर का मैं का भाव है। यानी मैं के भाव के कारण ही वो कर्म आपके साथ जुड़ते हैं। अगर आपका मैं का भाव विहीन हो गया, तो आत्मा के साथ में कोई कर्म जुड़ते ही नहीं है। एक तो क्या है, आत्मा के साथ रह करके आपके हाथ से बुरे कर्म होंगे ही नहीं। एक दूसरा, आत्मा के साथ करके, साथ में रह करके अच्छे कर्म होंगे। वो कर्म आप मैं का भाव नहीं होने के कारण मैंने किए करके अपने साथ बांधेंगे नहीं। तो आप सोचो ना, बुरे कर्म होंगे नहीं, अच्छे कर्म अपने साथ बांधोगे नहीं, तो आपके साथ कोई कर्म ही खड़े नहीं होंगे, और आपको आपके जीवन में कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त होने के बाद में फिर आपका मृत्यु जब होने का है तो होगा, लेकिन कर्म मुक्त अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। यानी सब में से मुक्त हो गए, पिछले जन्मों कर्मों से मुक्त हो गए, बुरे कर्मों से मुक्त हो गए, अच्छे कर्मों से, उन्हें कोई कर्म ही बाकी नहीं, अच्छा नहीं बुरा नहीं, कुछ नहीं है। एक शून्य की स्थिति आपके जीवन में आई थी कि जीने के लिए, नया जन्म लेने के लिए आपके पास में कोई कर्म ही बाकी नहीं रहता। तो इसी को मुक्त अवस्था कहते हैं। सामूहिकता और नियमितता, ये आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रगति के दो मार्ग है, दो रास्ते हैं। देखिए, पहली बात तो आप देखो ना, आपको भी आपके जीवन में जब भी अनुभूति प्राप्त हुई है, वो अनुभूति आपको सामूहिकता में प्राप्त हुई। जब आप सामूहिकता में थे, कलेक्टिविटी में थे, तब प्राप्त हुई। उसके बाद में जब आप सामूहिकता में थे, कलेक्टिविटी में थे, सेंटर पे थे, तब जाके प्रगति हुई है। तो कहने का अर्थ, एक तो सामूहिकता अत्यंत आवश्यक है, और दूसरा नियमितता आवश्यकता है। आपके पास ना, मैं देख रहा हूं कई सालों से ध्यान कर रहे हैं लोग, कई साधक हैं, सालों से ध्यान कर रहे हैं, वो सालों से ध्यान कर रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं लगता। ध्यान के अंदर विचार आते हैं,
सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान में विचार आते हैं। फिर ऐसा लगता है मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं है, और फिर ऐसी गिल्टी फीलिंग के भावना से ध्यान छूट जाता है। इसी के लिए इस बार एक नया प्रयोग, नई विधि का अभ्यास 45 दिन में किया है। वही अभ्यास से इस बार आपको ध्यान कराने वाला हूं। अब प्रयोग करके देखिए। नियमितता अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा है ना। ये भी अपेक्षा अगर आप छोड़ दो ना कि ध्यान लगना चाहिए, फिर तो कोई अपेक्षा ही नहीं ना। आधा घंटा बैठना, मैं कहता हूं ना, आधा घंटा आप मुझे दान करो, और जो चीज दान करते हैं उसको वापस नहीं मांगते ना। तो उसी प्रकार से आधा घंटा आप कोई अपेक्षा से मत करो। ध्यान लगे ये भी अपेक्षा है, वो भी मत करो। और उसके बाद में आप करके देखो ना, कोई अपेक्षा नहीं। आधा घंटा बैठे, लगे तो भी बैठे, नहीं लगे तो भी बैठे। तो कहने का अर्थ, ऐसी बिना अपेक्षा से अगर आप ध्यान करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 शरीर को ध्यान की आदत लग जाएगी। धीरे 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 विचारों को आपकी आदत लग जाएगी। बुद्धि को आपको आदत लग जाएगी। यह एक आदत है। यह आदत हमको शरीर को डालने की है। और कोई भी नई आदत डालते हैं तो शरीर तो विरोध करता ही है ना, क्योंकि शरीर को आदत ही नहीं है। शरीर को आदत है या तो काम करना, वो भी नहीं करने का। शरीर को आदत है विचार करना, वो भी नहीं करने का। यानी विचार भी नहीं करने का और काम भी नहीं करने का, ऐसी आदत डालने की कोशिश कर रहा हो तो शरीर विरोध करेगा ही ना। तो जिस प्रकार से हम कोई नई आदत डालते हैं उसको समय लगता है, ठीक वैसे ही ध्यान की भी आदत डालो।